गुड मॉर्निंग। कुछ अलजेब्रे के फार्मूले तुम्हें आने चाहिए। सबको आता है? बहुत बढ़िया। सबको आता है? बहुत बढ़िया। सबको आता है? जल्दी जल्दी लिखो अपनी कॉपी में। लिख दिए? बहुत बढ़िया। पहला फार्मूला बोल दो। इक्वल टू कौन बोलेगा तुम्हारे नाम का? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर गैप देते हैं थोड़ा, फिर इक्वल टू, फिर गैप देते हैं, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे बोल के दिखाओ दोबारा। बोलते जाओ। अगला पढ़ो। सबने लिख दिए? आगे बढ़े हैं। वेरी गुड। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बोलो जल्दी। माइनस बी और माइनस सी की गुना प्लस बी सी आएगा। सबको आया? दोबारा बोलो जल्दी से। माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर आए तो क्या लिखेंगे? प्लस 2। सबको आ गया? अगर यहां पर माइनस ए माइनस बी माइनस सी ये आ जाए तो सभी समझ गए? आगे बढ़े क्या? बात पक्की है? माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आए तो सभी को आ गया? बात पक्की है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। माइनस ए माइनस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर अगर करें तो बोलो। कोई कुछ बोल रहा था? फर्स्ट और फोर्थ सेम आया है। फर्स्ट और फोर्थ में इसमें अगर तुम माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस कॉमन लेने से माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब ये वाला और पहले वाला जो प्लस वाले सारे प्लस वाले तो यही तो आता है उसमें। तो माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा। क्या तुम समझ गए? सभी को ये बनाने आ गए? बोलो पहला फार्मूला। दूसरा
लिख दो, जल्दी जल्दी लिख दो। तुम लोगों में से अधिकतर लोगों को पढ़ना नहीं आता। ट्रिग्नोमेट्री की ये क्लास चल रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए तुम लोगों को 10, 20, 25 रुपए की बढ़िया सी कॉपी सेपरेट लेनी चाहिए थी और ये अलग बनाते, फिर उस कॉपी को रिवाइज करना बहुत आसान काम होता तुम्हारे लिए। सब लोग मिक्स उसमें कर रहे हैं, ये अलग है कॉपी, घर पे तो पता नहीं किसके क्या है। जो नोट्स बनते हैं ना क्लास में, और जब तुम उनको खोल के देखोगे तो वे हमेशा जिंदगी भर याद रहेंगे तुम्हें। तुम जब घर पे उसको बनाओगे ना, तो वो बात घर की वो याद थोड़ी रहेगी, क्लास की बात याद रहेंगी। क्लास में 20 बातें बोली जाएंगी, 20 बातें लिखवाई जाएंगी, 20 शॉर्टकट लिखवाई जाएंगे, जो कि घर पे नहीं लिखोगे तुम। फिर उसमें से जो यहाँ से घर पे जाके उतारोगे तो आधी बातें रहती है, आधी नहीं रहती हैं। जब भी नया टॉपिक मैं कैसे पढ़ता था, मैं ऐसे करता था कि मैं हर चीज की अपना अलग कॉपी रखता था। भाई उस दिन अब जो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास चल रही है, रेगुलर ट्रिग्नोमेट्री क्लास, तो एक कॉपी वो ट्रिग्नोमेट्री वाली अलग रखो। एल्जेब्रा करवाऊं तो एल्जेब्रा वाली अलग रखना। अब अर्थमेटिक चल रहा है तो अर्थमेटिक की कॉपी अलग रहनी चाहिए। उन सवालों को उस तरीके से करो उसके ऊपर, तब तुम्हें आसानी से समझ में आएंगी बातें। चलो, ए स्क्वायर वाली कहानी समझ में आ गई? वेरी गुड। जैसे ये a प्लस बी, अब इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी गुणा a प्लस बी। अब हम ऐसे करते हैं तो ये a प्लस बी और ये फिर से a प्लस बी, और हम गुणा करते हैं। अब a की गुणा a से करेंगे तो a स्क्वायर, a की गुणा b से करेंगे तो a b, अब b की गुणा a से करेंगे तो प्लस a b, और b की गुणा इससे करेंगे तो प्लस b स्क्वायर। सो ये आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, क्या ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जैसे a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, इनकी गुणा करते हैं। a की गुणा इससे करेंगे तो प्लस ए बी प्लस, सब समझ गए? वेरी गुड। अब b की गुणा करेंगे तो ए बी, और b की प्लस बी स्क्वायर, और इससे करेंगे तो बी सी, सब समझ गए? अब c की गुणा c से करेंगे तो सी स्क्वायर, मेरी बात समझ गए? c की गुणा a से करेंगे तो ए सी, और c की गुणा b से करेंगे तो बी सी। अब बी सी के नीचे बी सी लिखो, ए सी के नीचे ए सी लिखो, ए बी के नीचे ए बी लिखो, फिर इनको जोड़ो। ये क्या है? वेरी गुड। ये क्या है? ये क्या है? आ रहा है समझ में? ये क्या है? प्लस 2ab। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? सी ए लिख लेंगे। ये कैसे गुणा होता पता चल गया? ऐसे माइनस वालों को प्लस वालों को गुणा करके देख लो एक दो बार। ऐसा करने से फिर तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ये होती कहानी। क्या तुम समझ गए? बात पक्की है? वेरी गुड। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इट इज इक्वल टू 1/2, बड़ा ब्रैकेट शुरू छोटा ब्रैकेट शुरू, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्या तुम समझ गए? पक्का? लिख दो। अलजेब्रा जब हम करवाएंगे तो ऐसे फार्मूला लिखवा के वैसे ही क्वेश्चंस भी करवाएंगे। अब हम अलजेब्रा नहीं कर रहे, अब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इनकी जरूरत पड़ेगी। एक बार बोल के भी दिखा दो मुझे। इक्वल टू 1/2, बड़ा ब्रैकेट शुरू छोटा ब्रैकेट शुरू, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, सबको आता है? आगे बढ़ूं? वेरी गुड। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू, वेरी गुड। अगर मैं इनके स्क्वायर लिख दूं तो ये बनेगा ना a4 माइनस b4, क्या बनेगा ये? तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही सारी चीजों का मैंने स्क्वायर कर दिया, कोई डाउट? वेरी गुड। तो इसके नाम का क्या लिखूं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस, क्या ये बात सबको आई?
क्या मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड। A8 माइनस B8 अगर ऐसा आए, A4 प्लस B4 इंटू A माइनस, क्या तुम समझ गए? बात पक्की? वेरी गुड, लिख के दिखाओ। लिख दिए। A16 माइनस B16 आए तो क्या तुम्हें आता है? बोलो। A8 प्लस B8, पहले इस क्या दे करके प्लस में लिखने, फिर इन क्या दे, A4 प्लस, अब इस क्या दे, A माइनस, लिख दो ना जल्दी। तुम घर जाके नहा तो लेते ही होगे, बीच में एक आधी बार हाथ भी धो लेते होगे, विटामिन सी भी लेते रहते होगे, क्या नहीं लेते? सिट्रस फ्रूट, एक आधी बार नींबू, एक आधी बार संतरा, किन्नू, माल्टा, मौसमी, जो भी मिल जाए, है ना? मल्टी विटामिन उसमें जो है फ्रूट का कलर चेंज करके, किसी दिन सेब खा लिया, किसी दिन आम खा लिया, सारे इकट्ठे मत रगड़ना, किसी दिन कुछ खा लिया। हर रोज थोड़ा सा हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे धनिया या पालक, एक दो पत्ता कम से कम सब्जी के रूप में या किसी भी रूप में अपने खाने के अंदर लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब चीज़ें यूज करो। एक आधी बार चाय पी लेनी चाहिए, उसमें काली मिर्च डाल के पी सकते हैं, उसके अंदर इलायची डाल के पी सकते हैं, सौंफ डाल के दूध पी सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? वेरी गुड। इतना ध्यान तो थोड़ा सा आप लोगों को रखना पड़ेगा। बीमार होने के बाद ज़्यादा रखोगे, पहले थोड़ा सा रख लो। वायरल का सीजन है, वायरल बुखार होते ही जाते ही कोरोना लिख देते हैं, अस्पताल में जाते ही किडनी निकाल के बेच देंगे, लिख देंगे कोरोना में मर गया। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत डर का माहौल पैदा कर दिया। हर एक आदमी डर के जी रहा, पता नहीं किसको कोरोना कब हो जाए, कितने दिन की जिंदगी है, अब क्या करें। और बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में पढ़ें कि ना पढ़ें, कोरोना हो गया तो फिर क्या होगा, अब नहीं पढ़े तो बेरोजगार रह गए तो फिर क्या होगा, तो रोज गई असमंजस। ये जो है ना, जैसे सिर्फ नई बात नहीं है, इस प्रकार की बातें पुराने समय से ये चल रही थी, कुछ कुछ बातें, और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लगती हैं। बहुत बड़े षड्यंत्र हुए हैं, बहुत बड़े षड्यंत्र। जब हम छोटे छोटे थे तो उस टाइम पर ये बिल्कुल साफ बोलते थे, देसी घी मत खाओ, दूध मत पियो, फैट निकाल के दूध पियो, और तुम लोगों को जो है वो पीना चाहिए, क्या नाम है उसका, रिफाइंड, दिल का डॉक्टर सफोला फलाना, ऐसे धक धक करके आता था। ये हंसने की बात नहीं है। जितनी बीपी की बीमारी, हार्ट की बीमारी और जितने ये सब चीजें इसने रिफाइंड ने किया ना, उतना किसी ने नहीं। पिछले 5-6 साल से जहां तक मेरी संभावना, जहां तक मेरी पार बसाती, मैं रिफाइंड से बना हुआ कोई सामान नहीं खाता। हमारे घर में तो यूज ही नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हो? कभी बार जो है पार्टी वार्टी ये वो, तो वहाँ पर जो ये पूरी पूरी बनती है तो मैं खाता ही नहीं हूँ। जहाँ पर दुकान का भी मुझे पता चलता है कि भैया रिफाइंड से बनी हुई चीज़ें, तो मैं खाता ही नहीं हूँ। रिफाइंड का बहुत बड़ा धोखा था दुनिया के साथ, गड़बड़। ये जो चीनी आई थी ना, चीनी व्हाइट शुगर, ये बहुत बड़ा धोखा था। गुड़ और शक्कर से सारी चीज़ें बढ़िया परफेक्ट थी, उनसे कभी ना तो शुगर की बीमारी होती थी ना कुछ और बीमारी थी, लेकिन ये व्हाइट शुगर के कारण दुनिया अब जो है वो है दिक्कत में। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? पहले जो ये मोटे अनाज खाते थे, मोटे अनाज, उस मोटे अनाज की पूर्ति नहीं होती थी, लोग भूखे मरते थे, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन जब से गेहूं आया है तब से दुनिया में शुगर का प्रचलन इतना हो गया, कुछ लोग तो पैदा ही जो है वो होते हैं डायबिटिक, बचपन में जो है डायबिटिक हो रहे हैं। उसका कारण गेहूं का एक्सेसिव यूज है। अगर हम लोग अपनी डाइट के अंदर इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा अच्छे बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? और तुम्हारे सामने मैं तो हर रोज रहता हूँ और हर टाइम पर रहता हूँ। सुबह मेरी क्लास अब 8 बजे लगने लग गई, और कल 10 बजे जो किरण की किताब खत्म करके गया था मैं, किरण की किताब स्टार्ट हो गई है, और सुबह से वहाँ तक जाते जाते बीच में कई बार जो है 2-4 आदमियों के ऊपर गुस्सा करना पड़ता है ना, इसलिए एनर्जी डाउन थोड़ी फील होती है घंटे तक। अब वो गुस्से के अंदर तो सारी एनर्जी निकल जाती है ना, गधे ऐसे हैं कि जो मानते ही नहीं। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो मैं इतना मोटा ताजा हट्टा कट्टा आदमी तुम्हारे सामने सुबह से शाम तक इतना काम, डॉक्टर्स ने मुझे खड़ा होने के लिए मना कर रखा, डॉक्टर्स ने मुझे बोलने के लिए मना कर रखा। ये काम पिछले 10 साल से चल रहा है, मैं सही खड़ा भी हूँ, घूम भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, सारे काम सही हो रहे हैं। ये डाइट कंट्रोल कर सकती है हर एक चीज़ को, तो आप लोग भी कर सकते हो। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। इससे अगली चीज़ जो है तुम्हारे सामने जो कोरोना वाला मामला, बहुत सारी ब्रांचेस के ऊपर जो ना प्रशासन और पुलिस जा रही है। प्रशासन और पुलिस सीधा एक बात से डरता है कि भाई हम धरना कर देंगे, 2 घंटे की भूख हड़ताल कर देंगे, पूरे न्यूज़पेपर में कवरेज आ जाएगी कि ठेका तो चलेगा, पढ़ाई नहीं चलेगी, 1 नंबर की बढ़िया कवरेज भी आएगी। हम लोग अगर ये हफ्ता 10 दिन थोड़ी सी टाइटनेस कर जाते हैं, तुम लोगों का क्या रिस्क है? तुम लोग तो उठे अपने घर, हम लोगों का तो सब साफ कर सकते हैं ना। मैंने अपनी वीडियो सारी चीज़ों को रिस्क पर लगा करके, बिजनेस और ये सब चीज़ें जो ना मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ सरकार की चापलूसी मार के। मुझे सरकार के खिलाफ बोलना आता तो सरकार की चापलूसी मारना नहीं आता क्या? बहुत बढ़िया कर सकता हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया।
लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत आज गलत के खिलाफ खड़ा होकर के बोलने की है। कोई बोलता ही नहीं, सब लोग इतना के चिंता है। सारी दुनिया मेरे को इतना के टिका है, जो मेरे सारे शुभ चिंतक है सब के सब यो के रहते हैं इसी वीडियो बना कर। कोई इतना विपक्षी बोलता दिखे है तो फिर क्या करें? मैं नहीं बोलूंगा तो तुम्हारा करियर खराब जा रहा है, मैं नहीं बोलूंगा तो देश बिकता जा रहा है, मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कल को क्या जवाब देंगे किसी को? और एक आदमी देश के ऊपर कभी कुर्बान, कहां दिक्कत इस बात में? ये पढ़ाई का मॉडल जो हमने ये चलाया और इसके ऊपर अब जो वो गांव वाला मॉडल, ये तुम्हें देखना, अगर जो ये मामला 5-4 साल 10 साल भी चल गया ना तो जो है कंडीशन बदलेगा चीजों की। अब छोटी क्लासों को जो हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों को जो पढ़ाने में मामला है ना, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा रिजल्ट है इस बात से। अगर यहाँ हम 1 घंटा पढ़ाते हैं और हम वहां 1 घंटा पढ़ाते हैं तो वहां कम से कम 1000 गुना ज्यादा रिजल्ट है। इस एज में आकर के तुम लोगों के बहुत सारी रूल्स, मान्यताएं, दिमाग, बाकी चीजें बहुत फिक्स हैं। तुम्हारे ऊपर मेरे कहने सुनने का असर थोड़ा सा पड़ता है, छोटे बच्चों के ऊपर टीचर के कहने सुनने का बहुत असर पड़ता है। और जैसे मैं यहाँ बुलवाता हूँ, जैसे मैं सिखाता हूँ, तो बच्चों के अंदर उत्साह ऐसा रहता है, पूछो मत। वहाँ पर तो हार्डली आधे घंटे की क्लास तो टाइम के हिसाब से है, 5-4 मिनट घुसने में भी लेट होते हैं, 5-4 मिनट जल्दी भी छोड़नी पड़ती है। 20 मिनट रोज पढ़ा करके 1 महीने के अंदर जो मुझे चाहिए था उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। मैं बहुत बार बोला था कि मुझे ही नहीं पता कि हम किसी बच्चे को 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में पढ़ाएंगे तो 11वीं में वो क्या कमाल कर सकता है। हाँ या ना? लेकिन आज ना बोले तो कब बोले? अगर तुम लोग साथ होना तो कोई टेंशन की कहानी नहीं है। एक बात कहनी है हमें, या तो चुपचाप चलने तो कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम पढ़ा रहे हैं। किसी भी टाइम में कहें कोई भी सूचना है तो तुरंत से मास्क लगा लेना, इतनी मेरी अपील मान लेना। तो दिखाने के लिए लगा लेना, मैं अपने आप नहीं लगाता, तुम्हारे सामने तुम्हारे बीच में हर टाइम पर तो निकलता घुसता रहता हूँ, हर रोज क्लास लेता रहता हूँ। कहाँ मैं अपने आप कुछ और अपने फॉलो कर रहा हूँ, तुम्हें दूसरी बातें बताता हूँ, तब दिक्कत है। आदमी के सच्चे होने का क्राइटेरिया क्या होता है? जो अपने आप करा वैसा ही कर लो। मैं मेहनत करता हूँ तुम भी कर लो, मैं सच बोलता हूँ तुम भी कर लो, तुम गलत को गलत, सही को सही। तुम्हारी जिंदगी बहुत बढ़िया ना बने तो मैं जिम्मेदार। हाँ या ना? अगर मुझे ऐसे सरकार से बेनिफिट लेने हो तो सरकार की चापलूसी मार के ज्यादा बढ़िया होंगे ना। मैं कौन सी पॉलिसी नहीं ला सकता चापलूसी मार के? आज सरकार के साथ मेरा क्या रिलेशन नहीं है, एकदम से लोगों के तारे टूटे, दिमाग के तारे टूटे एकदम से। ये क्या किया इसने? इसकी तो सीएम से भी बातचीत है, सारे मंत्रियों से बातचीत है। अब 3-4 दिन पहले तो मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिला था, आज फोटो लगा दूंगा। 4-5 दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर से मिला था, आज फोटो लगा दूंगा। एकदम से उनके भी तारे टूटे, मेरे भी टूटे। लेकिन गलत को गलत और सही को सही नहीं बोले तो फिर तुम मुझे एक भी बात बताना मैंने चापलूसी मार के ये काम कर लिया। सच के लिए खड़ा होना सीखो। और इतना डर काफी है, अगर ये अब चलता रहेगा ना तो ये हर साल का ड्रामा खत्म हो जाएगा। नहीं तो 5-4 साल निकाल दिए तो फिर क्या करोगे? मेरी बात समझ रहे हो? जहां पर ब्रांच जो है, जहां पर भी आते हैं तो वहां से डर के पतली गली से मत निकला करो। उनको बोला करो हमने जबरदस्ती खुलवाया और हम पढ़ेंगे। तुम्हारा क्या कर लेंगे ये? हम लोगों को बैक मिल गया कि मान ही नहीं रही जी, क्या करें? इतनी सी कहानी है। ये हफ्ता बहुत क्रूशियल है, ये नेक्स्ट 3 to 4 डेज बहुत क्रूशियल है। आप लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आज, उस वीडियो के ऊपर दब के उसको शेयर मारना, ताकि लोगों को लगे कि हाँ इनके साथ पब्लिक और युवा है। हम उनको सीधा जाके कह रहे हैं, सीधा जाके जो जहां पर भी बात हो रही है कि भाई लोग पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ाना चाह रहे हैं, तुम क्यों एंटी कर रहे हो सबको? ये प्रेशर सबसे बड़ा इनके ऊपर। प्रशासन को एंटेन करते सीधा कहेंगे धरना कर देंगे। भाई सारे बच्चे तैयार बैठे हैं, एक बार ये काम हुआ और ये टी नहीं करेंगे। उधर से एजुकेशन जो स्कूल एसोसिएशन है बहुत बढ़िया परफेक्ट काम कर रही है, उधर से स्कूल भी खुलने की तैयारी हो रही है। हमने बोला तो उनको भी हौसला है, वरना वे भी बंद करके बैठ जाते। हम खोल रहे हैं तो वे क्यों ना खोले? और हर जगह पर ये जो है दिक्कत है और सबका ध्यान ICS पर है। और ये बहुत क्रूशियल 3-4 दिन है, आप लोगों को बहुत अलर्टनेस के साथ इतना काम तो करना है। मेरी बात समझ रहे हो? बाकी हम देख देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें कहाँ गलत काम हो रहा है? कितने बढ़िया तरीके से न्यूज़पेपर में जो है आज तक पर आ रहा, आज तक पर शराब के ठेके खुले रहेंगे, स्टेटस लगा रखा मैंने, देखा है। उसमें पूछ रहे हैं क्या टाइम चेंज होगा? टाइम वैसा ही रहेगा, टाइम में कुछ और तो नहीं है। टाइम किस दौर में हम जी रहे हैं? सच में कई बार जो बहुत हंसी आती है और सच में बहुत बार ऐसा गुस्सा आता है, बस पूछो मत। किन गधों के बीच में रह रहे हैं और किन को हम मोटिवेट करें, बहुत बार ये लगता है। मुझे मानव जाति समस्त कमजोरियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। आदमी ऐसे ही होते हैं, परवरिश ऐसी मिली है, संस्कार ऐसे मिले, एकदम से नहीं बदलते हैं, धीरे 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 बदलेंगे। चाहे तुम सबको ये लगता हो कि ये कहने से कोई असर नहीं पड़ता, चाहे तुम्हें ये लगता हो, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी चीज होती है विचार, बहुत बड़ी चीज। और ये विचार इतने युवाओं के बीच में घुसना ये छोटी सी बात नहीं है, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। और तुम लोग जो है जैसे भाई ट्विटर को मैंने बता दिया, ट्विटर में ट्वीट करता हूँ, उस ट्विटर को जो है कर दिया करो 10-5-20 हज़ार शेयर, लोगों को अपने आप पता चल गया हाँ है कुछ ना कुछ मामला। और नहीं करना तो कोई बात नहीं। अब 5 मिनट 10 मिनट तुम सोशल मीडिया पर नहीं दे सकते, सर हम आपके साथ हैं, कहने से साथ थोड़ी होते हैं, साथ खड़े होने से साथ होते हैं। अब आसी ब्रांच में गए, एकदम से पतली गली से सब कुछ निकल लिया, भाई क्या तरीका है ये? ब्रांच बंद हो जाएंगे, 2-4 ब्रांच बंद होने के बाद कुछ भी नहीं किया गया तो सारी बंद कर देंगे। अब वो जो वहाँ से जो कहीं कहीं जा करके पिन मार मार कर देख रहे हैं, पिन मार मार करके देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बंद करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। ये हफ्ता निकला और मेरे ख्याल से छेड़ना बंद कर देंगे, और दूसरा और हफ्ता निकलने के बाद फिर कहना बिल्कुल ही बंद कर देंगे, फिर नहीं कहेंगे कभी भी। कौन सा गलत काम कर रहे हैं?
अब बंद हुआ, नेक्स्ट ईयर और बंद हुआ, तुम सभी बेरोजगार गारंटीड लिखवा लो। एक जना बेरोजगार रह जाए छोटी बात है क्या, और एक जने को रोजगार मिल जाए छोटी बात है क्या। चलो भैया पढ़ाऊं आगे थोड़ा सा, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ और सोच रहा था, फार्मूला लिखवाऊं, मेरे दिमाग से निकल ही गया। थोड़ी देर बाद आएगा, सीरीज ऊपर नीचे ब्रेक होगी, कोई बात नहीं, ये तो सबको आता है। जब बीच में प्लस होगा, बोलना, आंसर माइनस वाले पर डिपेंड करेगा। माइनस वाले में जो जो प्लस आएगा वो डबल हो जाएगा। इनका आंसर है 2a² + 2b²। ये सब को आ रहा क्या, बात पक्की है? वेरी गुड। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये बनेगा 4ab। a - b का होल स्क्वायर माइनस जब यहां पर बीच में प्लस होगा तो ट्वाइस ऑफ a² + b², ऐसा करना है। या a² करो डबल करो, प्लस b² करो डबल करो। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? ये फार्मूले सभी को आते हैं या एक्सप्लेन करूं? कितनों को नहीं आते हैं? एक को नहीं आते, 2-3 को नहीं आते, बहुत अच्छी बात। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड दे रखा हो तो राइट हैंड साइड लेना होता है, राइट हैंड साइड लेना हो तो लेफ्ट हैंड साइड। लिखने की बात जब भी आएगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब तुम लिख लो, तब तक सुनते रहना। कभी मैं यहाँ लिखता रहूं, तुम वहां लिखते रहो, फिर नुकसान हो तुम्हारा। पढ़ाऊंगा आगे? वेरी गुड। गुरुग्राम में देखो, 2 जनी पीछे बैठी हुई बेचारी लिखती जा रही है कंटिन्यूअस, या तो चैटिंग कर रही है या तो लिखती जा रही है। इसको लिखेंगे a² + b² + 2ab। इसके अंदर सब कुछ प्लस आएगा, इसके अंदर प्लस a² + b² - 2ab। इसमें कुछ प्लस आएगा, कुछ माइनस आएगा। जो इसमें प्लस आएगा वो डबल होगा, a² तो 2a², b² तो + 2b², और जो इसमें माइनस आया वो कैंसल। सभी को आया? आंसर किस पर डिपेंड करेगा? तो ये नहीं खोलेंगे हम, ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो पूरा प्लस का आना है, ये नहीं ओपन करेंगे हम, सिर्फ इतनी बात करेंगे। a² + तो 2a², b² + तो 2b², और -2ab तो माइनस वाला हो गया कैंसल। कोई डाउट? बोलो नहीं आया? बड़ा अच्छा हुआ। a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर। अब इसमें तो सब कुछ प्लस आना है ना, इसमें तो सब कुछ डिपेंड किस पर करेगा? इसमें जो प्लस आएगा ना वही डबल करेंगे। तो इसके अंदर आएगा a², क्या आएगा? तो क्या लिखूंगा? प्लस क्या आएगा? लिखूं क्या? अब -2ab कैंसिल हो जाएगा, -2ab। क्या तुम्हें समझ में आया? कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। इसमें तो सब कुछ प्लस आएगा ना, क्या आएगा भला? सबको आ रहा है? वेरी गुड। और यहाँ क्या आएगा? यही। और यहाँ इसके आगे क्या है? इस माइनस के कारण इनके निशान, इनके निशान क्या आएगा? सब समझ गए? a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। जब बीच में माइनस हो तो आंसर माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, प्लस हो तब भी माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, और माइनस हो तब भी माइनस वाले पर। यहाँ सब कुछ प्लस आएगा, यहाँ कुछ प्लस कुछ माइनस आएगा। यहाँ जो प्लस आएगा a², इस निशान के कारण -a², और कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? प्लस b² तो इस माइनस के कारण -b², फिर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा -2ab, इस माइनस के कारण ये हो जाएगा +2ab। 2ab है और 2ab है, क्या बनेगा? क्या ये बात क्लियर हुई? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना और नहीं आया? बात पक्की? सो आंसर विल बी डिपेंड ऑन माइनस। कोई डाउट? बड़ा अच्छा हुआ। a - b का होल स्क्वायर प्लस माइनस a + b का होल स्क्वायर। इसमें सब कुछ प्लस आएगा, इस माइनस के कारण सब माइनस हो जाएगा, डिपेंड माइनस वाले पर करेगा। इसमें जो प्लस आया वो कैंसिल हो जाएगा, इसमें जो a² आएगा, ये यहाँ -a² होगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस b² आएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? -2ab, और यहाँ भी बचेगा -2ab, तो आंसर आएगा -4ab। सबको आया? वेरी गुड। कोई डाउट है? ये मैंने पीछे लिख दिया था, ऐसे मैं समझा देता हूं तुम्हें। जब बीच में प्लस हो, बोलना ही लाइन, आंसर माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, जो प्लस आएगा वही डबल होगा।
ए स्क्वायर तो 2a² प्लस b² तो 2b²। सबको आ गया? अब यहाँ फार्मूले के रूप में ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हैं, ऐसा कई बार करना पड़ता है और नहीं तो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही करना पड़ता है। क्या तुम समझ रहे हो? बोलो, कोई डाउट है? वेरी गुड। जब बीच में माइनस हो तो आंसर आएगा 4ab, जब बीच में प्लस हो तो आंसर आएगा 2a² प्लस, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बीच में माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा? आगे प्लस का निशान है तो प्लस और माइनस का निशान है तो। अब सभी को आ गया? अब किसको नहीं आता? ऐसे क्लास में पूछने में डरने की बात नहीं होती है। तुमने पहले कर रखा है या नहीं कर रखा है, और कर रखा है तो भूल गई हो, नहीं कर रखा तो करना चाहिए, और कर रखा भूल गए तो भी करना चाहिए। आया ना? ऐसे क्लास में पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक दो क्लास कम या ज्यादा इतना फर्क पड़ेगा, लेकिन बाद में तुम्हारे कंसेप्ट कितने क्लियर है, बात ये है। इनको लिख दो। अब तुम्हारी 3 क्लास चल रही हैं, ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का टाइम है। तुम घर पर बैठ करके ऐप के ऊपर प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाना। सिंप्लीफिकेशन का हमने चालू कर दिया, तुम अपना पढ़ना चालू कर दो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक उसमें जो है तुम लोगों को करना है, तो पहले बेसिक करना, बेसिक की किताब भी दोहराना, फिर न्यू जर्नल दोहराना सिंप्लीफिकेशन वाला, फिर ओल्ड जर्नल दोहराना, और जब तक किरण के सवाल उसमें प्रॉपर तरीके से हो तब तक पहले 6 चैप्टर न्यू जर्नल में और पहले 10 चैप्टर ओल्ड जर्नल में ये पूरे कर लो। ऐसे करने के बाद फिर 7 चैप्टर फटाफट होते जाएंगे तुम्हारे। मैं हर रोज तुम्हें क्वेश्चंस देने वाला हूं और पेपर भी इसी में से बनेगा। पेपर मुझे अलग से नहीं करना, जो क्लास बनेगी उस तरीके का हमने बना लिया, उसमें से क्वेश्चंस काट देंगे और पेपर उसी में से बनता रहेगा। तो पेपर तुम्हें मिलते रहेंगे अब तुम्हें रेगुलर। मैं उसके ऊपर प्रॉपर काम करने वाला हूं। एक आधी बार ये होता है ना, अभी लास्ट वीक और ये वीक जो पूरा का पूरा इस काम पे गया, बहुत सारे लोगों से मिले, बातचीत करी, फोन किया, भाई सेंटर चलाएं ना चलाएं, क्या करें क्या ना करें, ये वो, तो तुम समझ सकते हो चीजों को, सब कुछ मुझे ही तो मैनेज करना पड़ता है। हाँ, तो जो गाइडलाइंस देते थे उसको उल्टा काम करके आगे बोला सर ऐसा कर दिया हमने, तो इसको पुराना जो निकाल के दिखाता हूँ, देखो मैंने क्या बताया था, तुमने ये कर दिया, राजीव हो रहा है। आ गया? लिख दिया? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं इसको यहां रखूंगा, इसको बॉर्डर पार को दाऊंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये इधर माइनस का इधर प्लस का लिख दिया। समझ में आया? वेरी गुड। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा। याद करने का तरीका देखो, प्लस वाला बड़ा होता है ना, प्लस वाला किससे बड़ा होता है? प्लस वाला माइनस वाले से। तो इस छोटे में 4a भी जोड़ दिया, माइनस वाला बड़ा होता है छोटा, किससे? तो घटा दिया। 4a भी प्लस वाला है ना, अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो माइनस करना पड़ेगा, और ये माइनस वाला तो प्लस करना पड़ेगा। माइनस से प्लस और प्लस से माइनस करने का तरीका क्या, ये समझ में आया? पक्का? लिखना जल्दी से ये भी। लिख दिया? बहुत बढ़िया। स्क्वायर वाले तो मेरे ख्याल से सारे हो गए, क्या रहता है? एक आधा सारे हो गए। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। इसे को इसके साथ गुणा करेंगे तो 3a² b, और b को गुणा करेंगे तो 3ab²। इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। आया? वेरी गुड। अगर यहां पर माइनस लिख दूं, a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसमें जितने प्लस के निशान है ना, सारे माइनस लिखने हैं बस। क्या तुम समझ गए? इस a की गुणा इसके साथ बनेगा तो 3a² b, और माइनस b की गुणा होगी तो प्लस 3ab²। क्या तुम समझ पा रहे हो? वेरी गुड। तो इसको मैं लिख देता हूं इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। आ रहा समझ में? लिख दो जल्दी।
लिख दिया, आगे बढ़ूं? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें तो सब कुछ प्लस आएगा। क्या क्या आएगा भला? आ रहा है समझ में? प्लस ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, आंसर माइनस वाले पर डिपेंड करेगा। इसमें जो प्लस आएगा वो डबल करेंगे, तो इसमें a क्यूब आएगा, a क्यूब तो 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी आएगा कैंसल, प्लस 2 इंटू 3 इंटू ए बी स्क्वायर। सबको आया? कोई डाउट है? और माइनस बी क्यूब कैंसल, सभी को आया? जब a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब ये करवाया जाएगा तो आंसर माइनस वाले पर डिपेंड करेगा। प्लस में तो सब प्लस आना है, इसमें तो जो प्लस आएगा वो डबल और जो माइनस आएगा वो कैंसल। कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ूं क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लिख दो जल्दी से। a माइनस बी का होल क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब, आंसर डिपेंड करेगा माइनस वाले पर, जो प्लस आएगा वो डबल, इसमें a क्यूब आएगा तो 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी कैंसल प्लस 3ab स्क्वायर डबल करना होता है और माइनस बी क्यूब कैंसल। सो चाहे आगे माइनस हो चाहे आगे प्लस हो, आंसर तो वही आना होता है जब बीच में प्लस होगा। a क्यूब का डबल प्लस 3ab स्क्वायर का डबल। सभी ने लिख दिया क्या? समझ में भी आ गया क्या? बात पक्की है क्या? मैं आगे बढ़ूं क्या? बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें तो सब कुछ प्लस आएगा ना, तो यहां आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस, इसमें कुछ प्लस और कुछ माइनस, क्या लिखूं भला? यही इसके आगे माइनस है, इनके निशान बदलेंगे, इनके निशान बदलने के बाद जहां प्लस है वो और जो माइनस है वो, फिर ये जो यहां प्लस आएगा उसका इस निशान माइनस के कारण माइनस होके कैंसल, माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कैंसल, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस हो जाएगा डबल हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर बी। सभी को आया क्या? अब ये माइनस वाला बनेगा, इससे माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर कैंसल और प्लस 2b क्यूब। क्या सभी समझ गए? बोलो पक्की बात? वेरी गुड। अगर इसमें आगे माइनस होता, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें तो सब कुछ प्लस आता, सब कुछ, इस माइनस के कारण सब कुछ डिपेंड माइनस वाले पर करेगा। इसमें जो जो माइनस आएगा a क्यूब प्लस का या माइनस का कैंसल, जो प्लस आएगा वही कैंसल, माइनस 3ab स्क्वायर, ये माइनस का आ गया ये डबल, तो लिखेंगे माइनस 2 इंटू 3 इंटू ए बी स्क्वायर। क्या तुम समझ रहे हो? अब आएगा प्लस 3ab स्क्वायर, ये माइनस प्लस के कारण माइनस के कारण कैंसल और ये माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पर आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ बी क्यूब। क्या तुम समझ गए? आया क्या? अब मैं यहां से इसमें लाऊं तो ये आगे आ गया माइनस, माइनस आने के बाद आया 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू बी क्यूब। ये यही का यही आता, बस आगे माइनस है तो माइनस और आगे प्लस है तो, बीच में जब माइनस होगा, अगर आगे प्लस है तो प्लस वाला आएगा और माइनस होगा तो, आ रहा है समझ में? वेरी गुड। लिखना पसंद करोगे? वेरी गुड, लिख दो। ये मत लिखना, लिख दिए? कितने समझदार आदमी। फार्मूला फार्मूला लिख लो ना, इसका तो ये है और इसका ये है, तुम्हें वैसे लिखना तो आ ही गया या नहीं आया है? पक्की बात है? लिख दिया? आगे चलूं आगे? बहुत अच्छा।
कल ऐसे सवाल मैंने ऐप पर करवाए थे, वर्ग और वर्गमूल वाले टॉपिक के थे, वर्ग और वर्गमूल कुछ दिन पहले क्लास में करवाया था। ऐप पर तो मैंने इसलिए करवाया कि जब हमने क्लास में कर लिया था उसके बाद ऐप की क्लासेज उस पर चालू हुई थी, इसलिए वो हो रहा था। उसमें सवाल था जैसे √2 - 1 इसकी पावर थी -6 प्लस √2 + 1 इसकी पावर है -6। तुम सभी को क्या ये सवाल आता है? कितनों को नहीं आता? बिल्कुल ईमानदारी से बताना ऐसे करके। इसमें शर्माने की बात नहीं, सीखने की बात है। अब भी नहीं आता और आगे भी ना, ये फिर जब फेल हो गए वो शर्माने की बात है। पढ़ाऊं आगे? वेरी गुड। क्या तुम्हें इसका रेसिप्रोकल और कंजुगेट करना आता है? हर में अपरिमेय संख्या है, हर का परिमेयकरण करेंगे। 6 की पावर -4 हो तो क्या इसको 1/6 की पावर 4 लिख सकते हैं? पहले ये बात बताओ किसको नहीं आती? ये बात सबको आती है? या पावर में क्या है? पावर में तो इसका प्लस करने के लिए 1/√2 - 1 और इसकी पावर, ये बात सबको आई? हर में अपरिमेय संख्या है, हर का परिमेयकरण करेंगे, इसके बीच का निशान बदलकर गुणा और भाग करेंगे। इसके बीच का निशान बदलेंगे तो √2 + 1 और फिर ये 2² - 1 तो ये 1 हो जाएगा और इसका करेंगे 6 पावर। आ रहा है समझ में? आज के बाद कभी भी ऐसा करेंगे ही नहीं, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। क्या ये बात सबको आई? पक्का आई? बड़ी खुशी की बात है। तो इतनी बात किसको नहीं आई? पक्की बात है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे अब। √2 + 1 का स्क्वायर का क्यूब प्लस √2 - 1 का स्क्वायर का, यही पहले इसका स्क्वायर कर दे तो इसका स्क्वायर a² + b² + 2ab। a² 2 + 1 3 + 2√2 और इसका हो गया प्लस 3 - 2√2 इसका हो गया। तो सिर्फ माइनस वाला लिखने से काम चल सकता है? इसमें तो प्लस सोच लेंगे, आंसर वैसे भी माइनस वाले पर डिपेंड करेगा। इसमें जो प्लस आएगा वही डबल होगा, इसमें जो प्लस आएगा, बोल दो नहीं आया? पक्की बात। तो यहां से a³ आएगा, डबल करना है, इसका क्यूब है 27, 2 × 27 सबको आया क्या? अब -3a² कैंसल प्लस 3ab², ये डबल करना है तो यहाँ करेंगे प्लस 2 × 3 × a के नाम का क्या लिखूं और गुणा b², इसका स्क्वायर 4 इसका 2 8 और फिर -b³ कैंसल। सबको आया क्या? 8 दिए 24 दिए 72 दूनी 27 दूनी, सबको आ रहा क्या? कितना उत्तर आ गया? 190। कैसे फार्मूले यूज करेंगे, एक बात समझ में आ गई? इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से कर लो तब बात बनेगी, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तब बात बनेगी। हर के परिमेयकरण का सवाल है, पावर में इनवर्स है या और कुछ है, ये ज्वाइंट रूप से सब कुछ होता है। तो मेरी बात समझ गए? आज मैं चूंकि ये नहीं करवा रहा इसलिए मैं इसको रिवाइज नहीं करवा रहा, इसको देखना तो ऐप के ऊपर क्लास है, पुरानी क्लास मैंने क्लास में करवाई भी थी, लेकिन चीजों को मैंने सिंक्रोनाइज किया है। मैं आगे बढ़ूं क्या? बहुत खुशी की बात है। a³ + b³ ये होता है a + b × a² - ab + b² और a³ - b³ a - b × a² + ab + b²। क्या तुम ये बात समझ गए? ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये नहीं आया? बात पक्की? कोई डाउट? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लिख दो, मेरे मुंह की तरफ देख रहे बंदरों की तरफ। लिख दिया? एक बार बोल के भी दिखा दो पहले वाला। अभी मैंने सवाल लिखे थे a + b का होल क्यूब, इसमें लिखा था a³ + b³ + 3ab × a+, सभी समझ रहे हो? देखना तुम्हें ऐसा ही लग रहा है या नहीं लग रहा? पक्की बात है? इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, या इसको उठा के इधर ले आता हूं। इट इज a³ + b³ = a + b होल क्यूब -3ab × a + b। यहाँ माइनस करके आते हैं, बहुत बार गड़बड़ यहाँ होती है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। ये पहले फार्मूला ऐसे लिखना, फिर इसको इधर उठा के लेके आना। ये प्लस वाला था, ये टोटल तो इधर आके माइनस हो जाएगा, बीच का थोड़ी बदलेगा निशान। तुम ये बात समझ गए क्या? बात पक्की है? तो मैं अब जो है जो फार्मूला ही आएगा, डिराइव्ड फार्मूला ही वही लिख देता हूँ। a³ - b³ इट इज इक्वल टू a - b का होल क्यूब प्लस
3ab इंटू ए माइनस बी। क्या तुम ये बात समझ पाए? वेरी गुड। तो ये तो फार्मूले लिख दिए तुमने, ये और लिखने पड़ेंगे। इनको उनके साथ लिख दोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति और ज्यादा मिलेगी, और यहाँ लिखोगे तो भी आ जाएगी तो शांति। तो इसमें कहाँ दिक्कत है तुम लोगों को? कौन से वाले में? पहले वाले में? इसमें ये फार्मूला है, रट ले बस। मैं गुणा करके दिखा सकता हूँ, बस ऐसे आता है। बहुत सारी चीज़ों पर मैंने भी पीएचडी नहीं कर रखी, फार्मूलों में क्या पीएचडी करनी, फार्मूले रटने की चीज़ होती है। एक दिन हम पढ़ रहे थे इंग्लिश वाले सर के पास, और इंग्लिश में सबसे गंदा काम प्रीपोजिशन का होता है। अब कितनी प्रीपोजिशन होती है सब लोग जानते हो, हाँ या ना? वेरी गुड। ऐसे बहुत सारा जो है प्रीपोजिशन। तो हम बड़ी चिंतित मुद्रा में बैठे सर के पास में, सर इन प्रीपोजिशनों को कैसे करें? तो टीचर ने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, इसको याद करने का एक ही तरीका है। तुम्हारे सीधे कान खड़े दी, कौन सा? बोला रटो। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तो ये करने का सीधा तरीका है, रटो। एक बार लिखा फिर भूल गए, फिर लिखा फिर भूल गए, फिर लिखा फिर भूल गए, फिर 5 बार पढ़े फिर भूल गए, फिर 5 बार पढ़े फिर भूल गए, थोड़े दिनों बाद भूलना बंद हो जाओगे, हाँ या ना? वेरी गुड। ये प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस। बार बार जितना इनको बार बार देखोगे उतना ज्यादा तुम्हें अच्छा एहसास होगा। क्या तुम समझ गए? वेरी गुड। प्रैक्टिस ही तुम्हारा सिलेक्शन रुकवाएगी, और प्रैक्टिस ही से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अब तुम प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहे हो तो बन जाएगी बात, नहीं कर रहे हो तो रह जाओगे, चाहे जो भी कहानी है, हाँ या ना? बहुत पॉजिटिव बात यह है तुम्हारे लिए कि इस टाइम पर सब लोग कोरोना से मरने का इंतजार फिर करने लग गए। जब भी वीडियो डालते ना, कुछ भी करते, बोला कोरोना हो गया है। भाई सही है, तो अपने तूड़े वाले ओबरे में रहे।